उनसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत दिनों तक ये चाबी मेडिकल साइंस को नहीं मिल पाई, लेकिन अब मिल चुकी है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ का सेवन करें तो अब आप अपने IEL सेल्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, और ये सेल्स फिर आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाते रहेंगे और आपके टॉक्सिन्स जो भी आप खा रहे हैं गलती से, जाने अनजाने से, उनको भी ये न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। आप जानना चाहेंगे क्या है वो चीज़? जी, वो आपकी रसोई में इस वक्त भी हो सकती है, आपकी फ्रीजर में पड़ी हो सकती है, जहाँ पर आपकी सब्जियां रखी हुई हैं। उसका नाम है ब्रोकली। ये पाया गया है कि ब्रोकली हमारी बॉडी के अंदर उन उन कंपाउंड्स को और उन न्यूट्रिएंट को, जिनको हम फाइटो न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है जो हमारी सेल्स के लिए ज़रूरत है, जो हमारे आहार रिसेप्टर के लिए ज़रूरत है। जैसे ही आप ब्रोकली खाते हैं, इमीडिएटली आपके आहार रिसेप्टर एक्टिवेट करने लगते हैं उन सेल्स को, और ये सेल्स आपके टॉक्सिन्स को मारने लगती है। उधर आपकी लाइनिंग को एक बार फिर प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, और अब आपके खाने में ना तो कोई टॉक्सिन है, और जितना भी अमृत निकल रहा है आपके खाने से, जो भी आपके लिए न्यूट्रिशन है, वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? आपके ब्लड में। और आप जितना स्वच्छ ब्लड रखेंगे वही आपका जीवन है। जब जब आपका ब्लड खराब होगा तब तब आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने में ब्रोकली को एक अभिन्न अंग बनाएं। आप में से कई लोग कहेंगे अगर ब्रोकली ना मिले तो उसी प्रजाति की बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसमें से एक है केले, KALE, जिसको आप करम साग भी कहते हैं। और अगर ये कुछ भी ना मिले तो अपनी डाइट में आप एक चीज़ को इंटीग्रेट कर लें पूरी तरह से, वो है सैलेड। आप खाना खाने से पहले पेट भर के सैलेड को खाएं, और ये सैलेड उतने न्यूट्रिएंट आपको दे देगी कि आपके जितने भी IEL यानी कि इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं, उन्हें अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये भी पाया गया है कि ब्रोकली सिर्फ इतना ही काम नहीं करती, वो ये भी करती है कि जितने भी आपको पोल्यूटेंट मिलते हैं, पोल्यूटेंट कौन से? आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे आपको धुएं का प्रदूषण मिलता है, हवा का प्रदूषण मिलता है, स्मोक का प्रदूषण मिलता है, लोग स्मोक करते हैं, आप पैसिवली उसको लेते हैं। जितने भी पोल्यूटेंट हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कंपाउंड काफ़ी हैं जो आपको ब्रोकली से मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रोकली को अभिन्न अंग बनाएं, और आप पाएंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं अपने इन खूबसूरत सिपाहियों को मजबूत करके। और आपको ये भी समझना होगा कि कई बार जो आपके टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जा चुके हैं, उनका क्या करें, उनको कैसे साफ़ करें। कई बार आप कहते हैं कि मैं करेले का जूस पीऊँगा तो ब्लड साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल, आपके पास कोई रेफरेंस हो सकता है, पर अगर आपका लीकी गट है तो कितनी बार आप करेले का जूस पिएंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप अपने इस गट को बचाना सीखें, और इससे पहले कि टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाएं, इन्हें ही रोकें। अब आपके पास दो सिचुएशन है। पहली कि कैसे उन टॉक्सिन्स को आप निकालें जो ब्लड में जा चुके हैं या जा रहे हैं, और कैसे इस गट की लाइनिंग को और मजबूत करें। यहाँ मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली ये है कि अगर आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन जा चुके हैं, जिनकी वजह से आपका ब्लड इम्प्योर हो चुका है, तो उन्हें साफ़ करने का तरीका है कि आप दिन में कम से कम 3 एप्पल जरूर खाएं, या कोई भी फ्रूट खाएं, या फिर आप एक रेड ऑनियन खाएं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर के अनुसार हमारे एक रेड ऑनियन में इतने हमारे पास कंपाउंड मिल जाते हैं कि वो हमारे ब्लड को साफ़ कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि अगर ये दोनों चीज़ मैं ना खाऊं तो फिर कोई और भी चीज़ है, तो डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उनको किताब में जब लोगों ने पूछा कि कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, आपने तो रिसर्च की है, तो उन्होंने कहा है कि फिर आप कैमल का यूरिन भी ले सकते हैं, बट आई थिंक हमारे लिए एप्पल और ऑनियन ही ठीक है। कहने का अर्थ है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलड ज़रूर लें। दूसरी बात, आप अपने गट की लाइनिंग को कैसे ठीक रखें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, सिर्फ आप जीभ के ऊपर जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप कितना बड़ा गेम खेलते हैं। ये तो कुछ 1 लाख हैं, लेकिन आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स पूरी तरह से त्राही त्राही करती हैं जब वो किसी गलत खाने को प्राप्त करती हैं। सोचिए कि आपकी लाइनिंग को पूरी तरह से, उस झिल्ली को पूरी तरह से कौन ख़राब कर देता है। मैं बताता हूँ।
वो बर्गर जिसमें 0% वाटर है, उस बर्गर के अंदर जो केमिकल्स हैं आपको नहीं मालूम है वो कहाँ बने थे और उसमें कौन कौन से फैट डाले गए थे। क्या वो फैट आपके स्वाद के लिए डाले गए थे या आपकी गट के लिए? सवाल पूछकर सोइएगा, आपका जवाब एक ही आएगा, वो सिर्फ आपकी टेस्ट के लिए डाले गए थे। गट से वहाँ कोई लेना देना नहीं था। कभी आपने सोचा जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं वो आपकी गट के लिए बनाया गया था या आपके टेस्ट के लिए बनाया गया था? सोचिए कि जो अल्कोहल आप लेते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर स्टेट को गेन करने के लिए बनाया गया था, गट की लाइनिंग को ठीक करने के लिए बनाया गया था। सोचिए जो डेयरी प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर किए जाते हैं, चारों तरफ अब हम कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट खाएं, पनीर खाएं, दूध खाएं, क्या आप जानते हैं कि ये गट लाइनिंग के लिए वन ऑफ द डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं? इसलिए मैं आपसे सिर्फ